महाराज जी, एक बार आपने सत्संग में बताया था कि जैसे सोचोगे वैसा ही होगे। मैं रोज कहता हूँ हमारे माई श्यामा जी को राज, मैं जैसा भी हूँ श्री जी का हूँ और अंदर से ये भाव रखता हूँ कि श्री जी ने इस अधम जीव को अहेतु की कृपा करके स्वीकार कर लिया। तो महाराज जी, क्या इस प्रकार मैं श्री जी के आश्रित हो जाऊंगा? नाम जब करते रहो, ऐसा सोचते रहो, हो जाओगे, पक्का हो जाओगे, में कोई संशय नहीं जी। वर्षा जी, श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, सत्संग में आपने बोला कि दृढ़ आश्रय लेना चाहिए। आश्रय ले लिया है, पर यदि कोई काम किसी से होता है तो हम उससे उसके संबंध में उसके मर्जी कहने का भाव है इनका, थोड़ा सा कह रहे हैं कि अगर किसी से काम होता है तो हम उसके सामने तो बोलना ही पड़ता है कि आपकी कृपा आपने करवाया। तो ये श्री जी की उस समय जब आप कह रहे हैं तो आपको संबोधन करो, सामने व्यक्ति है और भाव में इष्ट है कि आपकी कृपा से हमारी समस्या का समाधान हो गया। हम बार बार आपको नमन करते हैं या बार बार कृतज्ञता प्रकट करते हैं, लेकिन आप हम व्यक्ति को ना बोले, प्रभु को बोले, अपने इष्ट को बोले, क्योंकि सब में वही विराजमान है। संबोधन व्यक्ति को कर रहे हैं लेकिन भावना इष्ट की कर रहे हैं, इसमें कोई अंतर। जैसे कोई व्यक्ति आया, आपने बड़ी कृपा की, आप आके दर्शन दिए, हमें बड़ा सुख मिला आपको, तो अब आप शब्द तो एक व्यक्ति का लग रहा है लेकिन हम अपने इष्ट को बोल रहे हैं, तो हमारा कोई अनन्यता में फर्क नहीं हुआ। आपने बड़ी कृपा की, आप बड़े करुणा में हैं, आपके दर्शन से हमें बड़ा सुख मिला। तो व्यक्ति अगर अपने को समझ रहा है तो वो समझा करे। हम तो अपने इष्ट से बोल रहे हैं, अपने परमात्मा से बोल रहे हैं, अपनी श्री जी से बोल रहे हैं, अपने प्रभु से बोल रहे हैं जी। सिद्धार्थ सिंह जी, हरिद्वार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भी किसी ग्रंथ या शास्त्र को पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, उस दौरान मन में अनेक प्रश्न और तर्क उठते हैं। इसके समाधान के बिना यदि मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ तो मन में और दुविधाएं उत्पन्न हो। इसीलिए कोई भी ग्रंथ स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए नहीं कहा गया, गुरुमुख से सुनने के लिए कहा गया है। महापुरुष प्रथम सुनय भागवत, भक्त मुख भगवत वाणी। भगवत वाणी गीता जी, भागवत जी, ये भक्त के मुख से सुने तो जो तुम्हारे प्रश्न होंगे उनका समाधान तुरंत होता चला जाएगा। अब जैसे कोई ग्रंथ यहाँ हो रहा हो, अब किसी का भी प्रश्न उठे तुरंत समाधान होता चला जाएगा। अब अंदर अभी मलिन मन है, कोई निर्मल मन में प्रश्न नहीं उठता। जब बिल्कुल निर्बल मन हो जाता है तो उसमें कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं रहता, वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। तो जब तक थोड़ी मलिनता रहती तब तक प्रश्न रहते हैं, और जब तक प्रश्न रहते हैं संशय आत्मा, तो वो संशय अशांति पैदा करता रहता है। और हमारा शास्त्र स्वाध्याय या साधना का फल है शांति, तो हमें चाहिए किसी महापुरुष के सानिध्य में ग्रंथ का एक बार श्रवण करें, या जो प्रश्न हो उनको लिख लें, किसी महापुरुष से उनका समाधान कराते चले, तभी हमारी चित्तवृत्ति परमात्मा में आगे बढ़ेगी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न था शास्त्र पढ़ते समय, जैसे यदि सब भगवान की लीला है तो क्या दूसरों के साथ बुरा करना भी भगवान की लीला मानी जाएगी? और यदि ऐसा है तो लोग यदि आप दूसरों के साथ बुरा करते हैं तो भगवान के भक्त ही नहीं है, आप परमार्थ के पथिक ही नहीं है, तो आपका प्रश्न ही नहीं बनता है। भगवान की सब लीला है, ये वो कह सकता है जो भगवान को प्राप्त है या भगवान को प्राप्त करना चाहता है। और जो पापाचरण, किसका प्रश्न है? जो पापाचरण करेगा तो भगवान की लीला में नरक भी है, भगवान की लीला में जेल भी है, भगवान की लीला में पुलिस भी है, भगवान की लीला में डंडा भी है। तो स्वीकार करो ये डिपार्टमेंट, ये भी तो डिपार्टमेंट है भगवान का। बुरा जो कर रहा है वो सोच ही नहीं सकता कि भगवान की लीला है, और जो सोचता है भगवान की लीला का वो बुरा कर ही नहीं सकता है। विचार करो, अब जैसे ये नाम जब कर रहे हैं, ये बुरा कर सकते हैं क्या? हृदय की स्थिति हो, जैसे हम इसलिए बोला बच्चा, तो जैसे लोग कह देते हैं भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। आपकी इच्छा ना हो तब आप ये बात कह सकते हो भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। यदि आप इच्छाओं के जाल में फंसे हुए हो तो आपको बोलने का अधिकार नहीं है। ये इच्छा रहित महापुरुष कहता है भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो भगवान की इच्छा सर्व मंगलमयी होती है, कभी किसी का मंगल नहीं होता। मंगल भवन अमंगलहारी। अपनी इच्छाओं का जिसने दमन कर दिया, अपनी इच्छा को जिसने वाहेगुरु भगवान की इच्छा में मिला दिया, वो ये देखता है कि चराचर जगत भगवान की इच्छा से चल रहा है, और जो ये देखता है भगवान की इच्छा से चल रहा है उसमें इच्छा होती नहीं, इसलिए उससे कभी पाप होते ही नहीं। समझ पा रहे आप? अजय सिंह जी, महाराज जी आपके चरण कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी,
आपका सत्संग सुनने में से जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। महाराज जी मैं राधा नाम जप करता हूँ। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि सांसारिक इच्छाएं जब समाप्त होती हैं तो तब कैसा होता है? मेरी इच्छाएं समाप्त हो रही हैं, उससे कहीं मेरा अहंकार तो नहीं बढ़ रहा? महाराज जी मुझे कैसे पता लगेगा? पेट भरता है तो पड़ोसी नहीं बता लिया था अपने को अनुभव हो जाता है ना कि हमारा पेट भर गया। ऐसे ही जब हमारी इच्छाएं, अभी इच्छाएं शांत थोड़ी है, अभी इच्छाएं परमात्मा प्राप्ति के बाद शांत होती हैं असली में। जब परमात्मा बोध हो, जिसके प्राप्त होने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। और जब तक परमात्मा प्राप्ति न हो तब तक धोखा हो सकता है। अपने मन पर विश्वास न करे, नहीं, संयोग होते ही इच्छा तत्काल प्रकट हो जाएगी। जीने की इच्छा, मान लो अभी कोई गोली मारे तो बचने की इच्छा होगी ना, जीने की इच्छा होगी। इच्छा रहित पुरुष का अगर गर्दन भी उतार दी जाए तो उसके अंदर कोई शोक नहीं होगा, कोई भय नहीं होगा। जब इच्छा रहित है तो भगवान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। चाह इच्छा, चाह रहित, चिंता रहित, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। जाहि न चाहिए कबहु कछु तो तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निजगे। अभी हम धोखे को सत्य न मान लें। अभी जब तक भगवान का साक्षात्कार न हो तो ये इच्छा बढ़ाते रहो कि मुझे भगवान मिले, मेरा भजन निरंतर बढ़ता रहे, मुझे साधु समागम मिले, मैं शास्त्र स्वाध्याय करूं, मेरे द्वारा कोई अधर्म ना हो। ये इच्छाएं बढ़ाते रहो, अन्य इच्छाओं को काटते रहो। जब ये इच्छा परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी तब एकदम समाप्त, जैसे शांत समुद्र, कोई लहर नहीं, फिर कोई इच्छा ही नहीं हृदय होगी। जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होता तब तक ये मानना कि मैं इच्छा रहित हूं, धोखा है। बहुत सावधान रहे, समझ पा रहे ना। और जब अपने इच्छा रहित, अपने को, मीरा जी कहते गिरधर मुझे कितना प्यार करते हैं ये मेरा हृदय जानता है। ऐसे ही जो हमें भगवदानंद की अनुभूति होगी वो किसी से पूछनी थोड़ी पड़ेगी, वो तो मेरे को ही अनुभूति होगी ना। इच्छा रहित होने पर कौन सी स्थिति आती है? द्वंद्वातीत, कामना रहित, अध्यात्म में नित्य स्थित, वो अपने को अनुभव में आएगा। अभी वो स्थिति नहीं है, इसलिए आप प्रश्न कर रहे हैं। वो स्थिति में प्रश्न ही नहीं होता। इच्छा हुई ना प्रश्न करने की, ये भी तो इच्छा है। इच्छा हुई ना प्रश्न करने की, तो ये भी तो इच्छा है ना, उसमें इच्छा ही नहीं रहेगी। वो स्वयं अनुभूति की, अनुभवगम में भजे जय संता, वो स्वयं अनुभव में है। खूब नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करते रहो, संतों का संग करते रहो, अच्छे आचरण करो, स्थिति आ जाएगी।